जमीन पर लौट रहा है। बोलते नहीं है, खाए खाए वरना नागिन बन के हो। हे कृष्ण, ये जमीन पे क्यों लौट रहा है? हाँ जानिए। अरे ये नेवला जमीन पर लौट रहा है। युधिष्ठिर तुम खुद ही जाके उससे पूछ लो कि वो जमीन पर क्यों लौट रहा है। ए नेवला, तुम क्यों लौट रहे हो? जानी ना साथ चढ़े। इसलिए कि मेरा अंग ये सोने का हुआ है, मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। ओ तो इसका आधा अंग सोने का है। किसका है? आधा अंग सोने का हो गया है। और ये जमीन पर युधिष्ठिर के द्वारा किए गए यज्ञ में अपने पूरे शरीर को सोने का करना चाहता है। क्या करना चाहता है? क्यों करना चाहता है? क्यों? क्योंकि आधा अंग उसका सोने का हो गया। तुम्हारा ये आधा अंग सोने का कैसे हुआ? एक ब्राह्मण के घर गया था, तो उस ब्राह्मण ने यज्ञ किया था, तो उसके यज्ञ के दाने पड़े थे, उसमें मैं लौट रहा था, तो इसलिए जब लौट रहा था तो इसलिए मेरा आधा अंग सोने का हो गया। अच्छा, तो ब्राह्मण के यहाँ यज्ञ हुआ था और उस ब्राह्मण गरीब था। उस गरीब ब्राह्मण के यज्ञ में तुम्हारा शरीर सोने का हो गया। क्या बात है युधिष्ठिर, तुमने भी तो यज्ञ किया है ना? हाँ। तो तुम्हारे यज्ञ में, इतने बड़े राजसूय यज्ञ में, इस नेवले का शरीर तो सोने का हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। यज्ञ सही नहीं हुआ है। यज्ञ में कुछ तो गड़बड़ी है। यज्ञ में 3 बात होती है। पहली बात, देवताओं का पूजन होता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है मिलजुल करके करना, संगीकरण। तुमने तो अकेले अकेले अपनी शान दिखाने के लिए इतना बड़ा यज्ञ करा, लेकिन वो यज्ञ नहीं, वो तो अहंकार का प्रदर्शन था। इसीलिए तो इसका अंग सोने का नहीं हो रहा। और वो गरीब ब्राह्मण ने, उसने अपना सब कुछ लगा दिया। तीसरी चीज होती है यज्ञ की, वो होती है दान। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया। आज बौरी बांध में हो रहा है बहुत बड़ा यज्ञ। देखिए, हम कोई बहुत बड़े धनाढ्य नहीं, लेकिन हम सब मिलजुल करके, संगतिकरण करके एक यज्ञ कर रहे हैं। आज बौरी बांध के गांव में इस नेवले का आधा अंग सोने का हो जाएगा, हो जाएगा। बोलिए दुर्गा मैया की जय। तो यज्ञ में 3 बातें ध्यान रखना, देव पूजन, संगतिकरण और दान देने की भावना। बोलिए दुर्गा मैया की। और ये हमारे युधिष्ठिर और नेवले की भी जय।